बताएंगे कि मेथी मटर कलर क्या होता है और घर बैठे आप कैसे इलाज कर सकते हैं। भाई यहाँ मेले में तो 4 दिन के हैं, 10 दिन के हैं। उसके बाद अपना इलाज अपने हाथ से कैसे करेंगे, ये चीज़ें हम लोग आपको जानकारी देंगे। देखिए एक्यूप्रेशर है क्या, बहुत पुरानी विधा है। लोग मालिश करते आए थे नहीं, मालिश करते थे ना, सिर में, कमर में, हाथ में, पैर में, बच्चों की मालिश, बड़ों की मालिश करते आए हैं, तो वो भी एक्यूप्रेशर है। एक्यू मतलब होता है बिंदु, एक्यू मतलब बिंदु और प्रेशर मतलब दबाव, उस पॉइंट पर दबाव देना, वही एक्यूप्रेशर है। अब पॉइंट कितने बहुत से हैं, उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। जो एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज में है, ये शहर के बीचों बीच सिविल लाइन में स्थित है। पूरा एड्रेस है इसका। इसके कोर्सेज चलते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन कोर्स जो है 6 महीने का होता है, सर्टिफिकेट कोर्स, फिर डिप्लोमा कोर्स, एडवांस डिप्लोमा जैसे होते हैं कोर्सेज। ऑफलाइन होता है जो यहीं से कॉलेज है 3 किलोमीटर दूर छतनाग घाट पे बनाया गया है, वहाँ लोग रह करके करते हैं। 6 महीना रुकते हैं बच्चे, सीखते हैं और सीख करके अपने अपने शहरों में जाके इसका इलाज कर रहे हैं। क्लिनिक खोले हुए हैं और बढ़िया रोजगार हो रहा है। क्लिनिक को मान्यता है? बिल्कुल मान्यता है ये सब। और हमारे यहाँ कैंपस सिलेक्शन भी होता है। जो बच्चे सीख लेते हैं, दिल्ली नोएडा जितनी कंपनियां हैं वो अपने यहाँ एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट को रखती है। अच्छा जी। उपचारक को 20,000 से स्टार्ट करती हैं सैलरी और ड्यूटी 6 घंटे की होती है। शनिवार रविवार हाफ डे होता है। एज ए डॉक्टर के रूप में वहाँ 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम को ट्रीटमेंट करना होता है बस, और कोई ऐसा नहीं है। जो उनके एम्प्लॉई उनका ट्रीटमेंट करिए, इससे अपनी भी प्रैक्टिस होती है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कोर्स करने के बाद ये बेकार नहीं है कि हम ऐसे केवल सीख लें अपने लिए, रोजगार परक भी है ये जानिए आप। तो ये संस्थान जो है 1995 में बनाया गया। हमारे सर्वकालीन अध्यक्ष खेमका जी, वर्तमान अध्यक्ष श्री JP अग्रवाल जी, फोटो आप देखेंगे वहाँ पर, ये जो लगे हुए हैं प्रोफाइल के फोटो, इन्होंने संस्था 1995 से शुरू किए चलाना। धीरे 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 कारोबार बढ़ता गया। आज 2025 हो गया, विगत ये लगभग समझिए आप 30 साल हो गए संस्था को चलते हुए, और 30 साल से इलाज हो रहा है और बहुत विस्तृत तरीके से हो रहा है। तो जो मेथी मटर है ये मेथी मटर कोई रोल नहीं है, आप कोई भी दाना लगा सकते हैं। मेथी घर में नहीं, मूंग है, चना है, उड़द है, कुछ भी लगा दीजिए आप, लेकिन क्या है सही पॉइंट पर लगना चाहिए, वो जगह का महत्व होना चाहिए, ठीक है ना। तो जगह का महत्व आपको मालूम होगा, कैसे कैसे हम समझें। कोई भी बीमारी हो, हर बीमारी में इसका इलाज किया जाता है। गंभीर बीमारियां थोड़ा समय लेती हैं, नई बीमारियां जल्दी होती, लेकिन घुटने का दर्द, कमर दर्द, माइग्रेन दर्द, सिर दर्द, जो भी प्रॉब्लम हो, जो कहते हैं डॉक्टर कि आपको जिंदगी भर दवा खाना पड़ेगा, तो दवाइयाँ भी छूट जाती हैं। ये जानिए आप क्या है एक्यूप्रेशर। जैसे एक बहती हुई नाली है, नाली जाम हो गई ना, तो पानी का प्रेशर डालते क्लियर हो जाता है। तो ऐसे शरीर में नालियाँ हैं सब, जिसे आर्टरीज और वेंस बोलते हैं, है कि नहीं है। तो कुछ पॉइंट ऐसे जब आप दबाएंगे तो धीरे धीरे वह क्लियर होता जाएगा। तो यही एक्यूप्रेशर है, ये जानिए आप। तो देखिए शुरुआत हम लोग करते हैं। ये देखिए, अब ये देखिए एक व्यक्ति है, एक शरीर है, देख रहे हैं ना। एक व्यक्ति बीच में खड़ा है, उसके आगे पीछे एक व्यक्ति और है जो उसका हाथ है कि नहीं है, देख रहे हैं ना। अच्छा ये बताइए, जैसा आपका ब्रह्मांड है वैसा शरीर है कि नहीं है ना। जैसा ब्रह्मांड है वैसा शरीर है ना, और जैसा शरीर है वैसे हाथ की हथेली है कि नहीं, बताइए आप। अब इसमें ढूंढिए आप, हाथ भी है, पैर भी है,
2 फेफड़े हैं, है कि नहीं? अंगूठा जो है सिर का परिचायक है। अंगूठा जो है आपका सिर है। क्यों है? क्योंकि अंगूठा सबसे ऊपर है। अंगूठे में 2 जोड़ होते हैं, नंबर 1, नंबर 2। यहाँ भी 2 जोड़ है, नंबर 1, नंबर 2, है कि नहीं? अब आप ये देखिए, जहाँ आपको तकलीफ है, आपके हाथ में कहाँ पे तकलीफ है, देखने की जरूरत है। पूजा, आइए बाप। अब ये हमारे कैंपस स्टूडेंट हैं जो कोर्स कर रहे हैं। बताया था ना हमने कि कोर्स होते हैं। ये बक्सर बिहार से हैं। यह एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान में रहकर कोर्स कर रही हैं। ये विदुषी जी हैं, ये राजस्थान से हैं। तो ऐसे बच्चे बच्चियाँ स्टूडेंट मेल फीमेल सब कैंपस में भरे हैं और कोर्स सीख रहे हैं, कर रहे हैं, लोगों को फ़ायदा दे रहे हैं। ये लोग इस्कान में भी बैठते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, तो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो जानते रहिए। अभी अपना शरीर कैसा है आप लोग बताइए, धीरे धीरे फिर कैसे इलाज होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जैसा कि आप लोग सर ने आपको बताया कि हमारा सर का पंचायत ही हमारा अंगूठा है। जैसे हमारे शरीर का पूरा ऑर्गन्स, हमारे शरीर का पूरा अंग हमारे हाथों में ही है। आप एक बार पिक्चर्स में देखिए कैसे बताया गया, इस चित्र के द्वारा हमें दिखाया गया है। यहाँ पे हमारा लंग्स है, तो हमारे हाथों में यहाँ पे लंग्स आता है, और यहाँ हमारी बड़ी आंत छोटी आंत है। तो ये वैसे ही हमारे यहाँ पे भी बड़ी आंत और छोटी आंत आती है। सर ने बोला कि अंगूठा हमारे सर का पंचायत है। जैसे हमारा सर है वैसे ही हमारा अंगूठा है। आप लोग एक बार मेरे को देखिएगा कि मेरे दोनों पैर मेरे हाथों से छोटे हैं, वैसे ये 2 उंगली जो है वो हमारे हाथ में ये दोनों उंगलियों से लंबी होती है और ये दोनों छोटी होती है। तो ये दोनों उंगली हमारी हाथ हो गई और ये दोनों हमारा पैर हो गया। जैसे हमारी उंगलियों में पैरों में 3 जोड़ होती है, वैसे ही हमारे उंगलियों में भी 3 जोड़ है, बीच वाली उंगली में और ये रिंग फिंगर में, जिसमें हम अंगूठी पहनते हैं, इसमें भी 3 जॉइंट है, और हमारे हाथों में भी, पैरों में भी 3 जॉइंट है। पहला जॉइंट, दूसरा जॉइंट और ये तीसरा जॉइंट। वैसे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, पहला, दूसरा, तीसरा जॉइंट। और ये हमारा हाथ में 3 जॉइंट है, देख रहे 1, 2 और ये 3। वैसे ही हमारी उंगली में 1, 2, 3 जॉइंट है। मान लीजिए किसी के घुटने में दर्द है, तो उस टाइम आपको कुछ पता ही नहीं है, आप ये फोटो देख के अपना खुद से उपचार कर सकते हैं घुटने का। मान लीजिए मेरे इस साइड में, इस वाले घुटने में दर्द है, तो मैं इस हाथ के उंगली के बीच वाली उंगली पे, इस हाथ में बीच वाली उंगली के नी पे मेरे को पेन है, तो मैं बीच वाले जॉइंट पे मेथी पट्टी लगाऊंगी। और साथ ही साथ बगल वाले में भी, मान लीजिए मेरे हाथ के एल्बो रीजन, मतलब ये केहूनी में दर्द है, तो उस टाइम हम लोग इस फोटो को देख के, हम इसको मैंने हाथ बोला था, ये दोनों उंगलियों को, ये दोनों उंगली हमारी हाथ है। तो कैसे हम लोग उपचार करेंगे? मान लीजिए मेरा यहाँ पे दर्द है, तो हम बीच वाले जॉइंट पे लगा लेंगे एक मेथी पट्टी। उसके बाद आता है हमारा आँख। हमने बोला अंगूठा ही हमारा सर का पंचायत है, तो ये बीच में अंगूठे में ये दोनों होता है, जो वो हमारा आँख होता है, वो किनारे हमारा कान होता है, और जो उभरा भाग है वो हमारा नाक होता है, और नीचे में मुंह होता है। मान लीजिए किसी के आँख में दर्द है, तो क्या करेंगे, एक मेथी का दाना लेंगे और आँख के बिंदु पे, जैसे फोटो में देखिए आप लोग, वहाँ पे लगाया हुआ है, वहाँ पे हम लोग एक मेथी लगा देंगे। मान लीजिए नाक से संबंधित कोई बीमारी है, तो हमारे अंगूठे में जो उभरा भाग है वहाँ पे एक हम चना लगा लेंगे, या फिर हम एक मूंग का या फिर मेथी का दाना लगा लेंगे। पीछे की तरफ चलते हैं। ये पीछे की तरफ ये जो है हमारा ऐसे, ये बीचों वाला हमारा स्पाइन का भाग है, जिसको हमारे पीछे देखेंगे तो ये हमारा जो भाग है वो हमारे पीठ का भाग है। ये पीछे वाला भाग जो आता है हमारा, यहाँ पे आता है ये वाला रीजन, और ये जो है हमारे पीछे की गर्दन है, और ये हमारी आगे की गर्दन हो गई।
तो मान लीजिए किसी के गर्दन में दर्द है, तो हम क्या करेंगे उस टाइम यहाँ पे हम ऐसे दबाएंगे ऐसे करके, और या फिर पेन लेके या फिर एक कलम लेके हम ऐसे ऐसे कर लेंगे तो हमारी गर्दन का दर्द कम हो जाएगा। मान लीजिए किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, तो उस टाइम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा ऐसे ऐसे दबाएंगे, जिसके गर्दन में दर्द होगा यहाँ पे भी उसको दर्द महसूस होगा। तो उस टाइम हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ऐसे घुमाएंगे अपने अंगूठे पे, और मेथी का पट्टी एक चौड़ा वाला बना लेंगे। मेथी का पट्टी हमारी साथी हमें बताएंगी, देखिए ऐसे ही लगाना है। एक बार लगा के दिखाइए मुझे। ऐसे ही लगेगा वो। आप लोग में से जिसी को भी कोई को भी है गर्दन में दर्द, तो आप कोई लोग आगे आके लगवा के और आप लोग बताइए कि कैसा लग रहा है। कोई एक लोग, मान लीजिए आपको कमर में दर्द हो गया, ऐसे पीछे रीढ़ की हड्डी में दर्द हो गया, तो हम उस टाइम क्या करेंगे, अपने हाथ के बीच भाग में ऐसे यहाँ पे सारे लोग रगड़िए। देखिए आप लोग को कुछ ना कुछ महसूस होगा, आपके पीठ में दर्द होगा तो वैसे ही चित्र में बनाया हुआ है, देख रहे हैं, पूरा बनाया गया ऐसे करके। यहाँ पे हम मटर लगा लेंगे, ठीक है, यहाँ पे मटर लगा लेंगे। और यहाँ पे हमारा किडनी होता है, किसी के किडनी से रिलेटेड किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, आप किडनी यहाँ पे लगा सकते हैं। 2 राजमा के दाने यहाँ पे लगा सकते हो। राजमा जो है वो किडनी की तरह दिखता है ना, वैसे ही आप लोग यहाँ पे भी लगा सकते हैं। और अभी हम जानेंगे कि एक्यूप्रेशर में इलाज कैसे करेंगे। एक्यूप्रेशर में एक जिमी आती है जिससे हम लोग दबा के पॉइंट पे लगाते हैं, ठीक है। फिर से मटर मेथी से हम लोग इलाज करते हैं, और बहुत सारे हमारे इक्विपमेंट्स आते हैं, उन सारी चीज़ों से इलाज करते हैं। और हम लोग देखें यहाँ पे एक मेथी पट्टी बनी हुई है, और वहाँ पे कलर से भी हम लोग एक्यूप्रेशर में ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आप लोग जानेंगे कि आप लोग सोच रहे होंगे कि कलर से हम लोग कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो कलर से बहुत, जैसे सूर्य में रंग होता है, प्रकृति में हर जगह रंग होता है, वैसे हमारे बॉडी में भी तरह तरह का रंग होता है। जैसे हमारे बॉडी में 7 चक्रा होते हैं, 7 चक्रास, 7 चक्र के अपने अपने कलर होते हैं, वैसे हमारी बॉडी में भी कलर का एक बहुत अच्छा रोल होता है। ये देखिए, किसी को मैंने बोला था ना, किसी को गर्दन में दर्द हो तो क्या करना है, वही बताया गया है इसमें। किसी को भी गर्दन में दर्द हो, या उसका ऐसे टेढ़ा हो गया हो गर्दन, या फिर वो घुमा नहीं पा रहा हो, तो उसमें हम क्या करेंगे, ऐसे ही मेथी की पट्टी लगा लेंगे। सर नहीं लगाया, सर आपको कैसा लग रहा है? अभी बहुत लगाया, 10 मिनट पहले मैंने लगवाया था, गर्दन में बहुत अच्छा आराम लग रहा है, मात्र 10 मिनट में। सोचिए, बिना दवा के सर का 10 मिनट में गर्दन आराम मिल गया इनको, तो ये 40 से 50% आराम है। 40 से 50% इनको आराम है बिना दवाई के। तो सोचिए, एक दवाई खाएंगे वो बीमारी तो ठीक हो जाएंगी, लेकिन दूसरी बीमारी उसके साथ रेडी है। यही है एक्यूप्रेशर की, बिना दवा के बस प्रेशर दे के कुछ मेथी के दाने, मैग्नेट्स, कलर लगा के उपचार किया जाता है। ये मैंने बताया था ना, जैसे मैंने बताया था, जैसे हाथ में जोड़, पैरों के 3 जोड़ है, वैसे ही बताया गया है। देखिए हमारे हाथों के उंगलियों में भी बीच में देखिए 2 बनाया गया ना, पैर और 2 हाथ, वैसे ही हमारे बॉडी में जैसे जैसे जोड़ है, वैसे वैसे हमारे हाथों में भी दिखाया गया है। आप लोग को समझ में आ रहा है? ये आ रहा है ना? हाँ, ये हमारे कुछ इक्विपमेंट्स है जिससे एनर्जी हम लोग का बैलेंस होता है, या फिर हमारी ऑर्गन्स का एक तरह से मसाज कह सकते होता है उससे। ये करेला है, ये करेला, ये देखिए कैसे कर रही है। और इसका बेनिफिट है कि हमारा ब्लड प्रेशर वगैरह नॉर्मल रहेगा, या फिर
हमारी एनर्जी भी बैलेंस रहेगी इससे। मान लीजिए किसी के पेट में दर्द है तो हम लोग उससे दबाव देंगे तो उससे आराम मिलेगा। अब हम लोग ये दिखा रहे हैं रिंग। मान लीजिए किसी के जोड़ों में दर्द है, मैंने बताया ना कि हमारी उंगलियों में भी हमारा पैर और हाथ है। मान लीजिए मेरे को जोड़ों में दर्द है तो मैं ये रिंग करूँगी तो हमारे जोड़ों का इलाज होगा और इससे बहुत सारी ऑर्गन्स का भी इलाज होगा। हमारे शरीर के अंदर अंग है उनका भी इससे इलाज होगा। और आप ये जब करेंगे ना आप थकावट से उठ खड़े होंगे, आपका थकावट सब खत्म हो जाएगा। हाँ, अब दूसरा है हैंड रिंग और लेग रिंग। ये देखिए ये हैंड रिंग कर रही है। किसी के मान लीजिए किसी का हाथ नहीं उठ पा रहा है या किसी का हाथों का नस दब गया है, फ्रोजन शोल्डर हो गया है, तो ये जो रोलर है ये ऊपर तक से जाता है, हैंड रोलर इसको बोलते हैं। हैंड रोलर करने से आपका हाथ में जितना भी प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व होगा। मान लीजिए किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, उसका उठ नहीं रहा है कि यहाँ पे जाम हो गया है, तो हम लोग इसको ऐसे करेंगे, घुमाएंगे तो वहाँ का नस खुल जाएगा। और इसको अपने हाथों में भी एकदम अच्छे से मसाज देने से बहुत ज़्यादा आपको रिलैक्स भी मिलेगा। ऐसा ही जो ये जो है ना ऐसा ही लेग रिंग होता है। लेग में भी मान लीजिए किसी को साटिका पेन है, साटिका का पेन नहीं जा रहा है, नी का पेन नहीं जा रहा है, फिर से पेल्विक एरिया में ये जो फर्स्ट जॉइंट होता है वहाँ का पेन नहीं जा रहा है, उसको भी हम लोग सेम वैसे ही करेंगे। हमारा नब्स वगैरह दबा हुआ है तो उसको करने मात्र से आपका नब्स भी खुल जाएगा और पैरों के दर्द जो है वो भी गायब हो जाएंगे। ये फुट रोलर है, ये हमारी साथी अभी करके दिखाएंगी, देखिएगा कैसे करते इसको करने से इसको करने से हमारे पैरों में जितने भी पॉइंट्स है, हमारे पैरों में जितने भी ऑर्गन्स आते हैं उसका एनर्जी बैलेंस होगा और हमारे ऑर्गन्स एकदम अच्छा वर्क करेंगे और आपको इससे रिलैक्स भी होगा। मान लीजिए किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, हमारे पैर के फुट रोलर से ही हमारा वो जो प्रॉब्लम है, मान लीजिए लीवर में किसी को प्रॉब्लम है तो हमारे पैर में जो भी जैसे हाथ में हमारे आते हैं ना ऑर्गन्स, वैसे ही हमारे पैर में भी होते हैं, तो ये उसका काम करेगा। इसको स्पाइन रोलर कहते हैं। मान लीजिए किसी को स्पाइन में दर्द है, देखिए ये करके दिखा रही है, किसी को स्पाइन में दर्द है, स्पाइन के बीच वाले एरिया में, मिड एरिया में, अपर एरिया में या लोअर में, तो हम लोग कैसे करेंगे? ये जो स्पाइन कर रही है इसको करने मात्र से आपके स्पाइन का जो दर्द है, मान लीजिए स्लिप डिस्क हुआ है या स्पाइन में नस दब गई है, इसको करने से आपका सारा जो स्पाइन का प्रॉब्लम है ना वो सब खत्म हो जाएगा और आपको और कहते हैं कि स्पाइन सही रहेगी तो पूरी बॉडी हमारी सही रहेगी। वैसे ही स्पाइन को सही करने के लिए ये है, इसको हम लोग पिरामिड कहते हैं। ये करके अभी दिखा रही हूँ, पीछे लगा भी हुआ है, आप लोग एक बार जरूर करके देखिएगा। इसका बेनिफिट आपका सारा का सारा थकान जो है खत्म हो जाएगा। देखिए, और उसमें चुंबक भी लगे हैं हमारे बॉडीज में, जैसे बहुत तरह के एलिमेंट्स भी मिलते हैं हमारे बॉडी में, बहुत तरह के एलिमेंट्स भी होते हैं। मैग्नेट के साथ ये रिएक्ट करेगा और आपके बॉडी को एकदम बैलेंस बना के रखेगा, आपके एनर्जी को मेंटेन करके रखेगा। इस पे कदम ताल करते हैं, देखिए ये कर रही है, पीछे लगा हुआ है, तो आप लोग जरूर कीजिएगा। ज्यादा हो गई है, ये करके दिखाएंगे आपको। इसको खड़े होके इसको ऐसे ऐसे ट्विस्ट करते हैं, देखिए इसको सपोर्ट करके, कोई सपोर्ट लेके, एक वॉल का सपोर्ट लेके या चेयर का सपोर्ट लेके, मान लीजिए हमारा इधर में फेट जम गया है तो उसमें ये काम करता है। ऐसे आप लोग ट्विस्ट होंगे ना तो यहाँ का जो है बेली फैट, हमारा फैट वो यहाँ से ट्विस्ट होगा तो वो फैट कम करने का ये बहुत अच्छा चीज़ है। इसको हम लोग बेली फैट पावर मैट कहते हैं। इसका बेली, ये मतलब मोटापा कम करने के लिए इसको बेली पावर मैट के नाम से हम लोग जानते हैं।
और इसके मदद से भी आपका बहुत अच्छा फेट लूज करने में इसका काम आएगा। इसको हम साइनस कहते हैं। जैसे किसी को डायबिटीज़ हो गया या फिर लंग्स में भी कोई प्रॉब्लम है, तो ये साइनस को हम ऐसे ऐसे दबाने से अपने शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा शुगर जो है हाई लेवल पे आ गया, या फिर आप लोग एक्यूप्रेशर नहीं करा पा रहे या मेडिसिन नहीं करा पा रहे, या आप लोग को बिना दवा के ठीक होना है एक्यूप्रेशर के साथ, तो ये आप ऐसे करते रहेंगे हमेशा, तो आपका शुगर जो है वो मेंटेन लेवल पे आ जाएगा। कहते हैं जैसे देखिए ये पूरी बॉडी का इनका मसाज हो रहा है ना, ऐसे हम लोग इससे पूरी बॉडी का मसाज कर सकते हैं। देखिए इसको टी मसाजर कहते हैं। जो बीमारी शुरू होती है वो नाभि खिसकने से ही बीमारी शुरू होती है। कहते हैं कि नाभि हमारी सही रही तो हमारे पास कोई भी रोग भी नहीं होगा। हमारी नाभि खिसकने से ही 80% बीमारियां आती है। तो हम लोग नाभि को बैलेंस कैसे करेंगे वो हम लोग अभी, हाँ देखिए नाभि जब खिस सकती है तो कौन कौन सी बीमारी होती है, मैं 1-2 नाम बता देती हूँ। जैसे कब्जियत हो गया, फिर से दस्त वगैरह हो गया, फिर से कहते हैं ना कि हमारा नाभि खिसक गया है, फिर से हार्नियाटे वो गोला क्या कहते हैं, गोला टल गया, गैस वगैरह हो गया, उसके लिए हमारी नाभि भी जिम्मेवार होती है। तो मान लीजिए हमें नाभि सेट करनी है तो कैसे सेट करेंगे वो देखिए, वही चेक करने के लिए पहले तो चेक करना देख लेते हैं कि कैसे चेक करेंगे अपने नाभि को। हम लोग चेक ऐसे करेंगे, अपने दोनों हाथों को ऐसे मिलाएंगे। ये जो चांद है ना, ये वाले जो चांद है ऐसे मिलना चाहिए। देखिए इनका नाभि जो है सेट है, और ये थोड़ा सा भी अलाइनमेंट ऊपर नीचे होगा ना तो मान लीजिए इनकी नाभि जो है वो डिसबैलेंस है। देखिए ऐसे आप लोग सारे लोग चेक कीजिए। मान लीजिए किसी की नाभि खस गई तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, सुबह देखिए ये कैसे कर रही है। 5 बार ऐसे हाथ को रख के ऐसे झटके से 5 बार मारेंगे, या फिर हम लोग यहाँ पे हम लोग 5 बार प्रेस करेंगे। यहाँ पे हाथ के एकदम बीचों बीच प्रेस करेंगे ताकि आपका नाभि एकदम सही जगह पे चला जाए। नेक्स्ट दोनों तरफ की नाभि एक ही तरफ के प्रेशर से सही हो जाएगा? नहीं, दोनों तरफ आपको अच्छा दोनों तरफ करना पड़ेगा। ओके सर, 5 बार। हाँ, कितनी बार? 5 बार। सुबह खाली पेट कीजिएगा इसको। ओके जी। हाँ, सर नेक्स्ट कंस्टिपेशन और गैस्ट्रिक हो रही है तो हम लोग कहाँ पे दवा देंगे। देखिए ये हम अपने हाथ ऐसे कीजिए, अपना हाथ सारे लोग, और यहाँ पे दबा देंगे। 3 उंगली रखिए यहाँ पे हड्डी पे ऐसे दबाव देंगे हम लोग गैस्ट्रिक और कंस्टिपेशन के लिए। ये गैस्ट्रिपेशन कंस्टिपेशन क्या है मैम? कंस्टिपेशन गैस और कब्ज, हाँ ये बोलो हिंदी में। कब्जियत, हाँ पेट सफा, हर रोग दफा। बस हिंदी में ये ठीक था। हाँ, तो पेट को साफ रखना बहुत जरूरी है। हाँ सारी बीमारी की जड़ पेट है। तो आप जैसे मैडम बता रही हैं, दोनों साइड में आप सुबह शाम 5-5 मिनट पानी पीजिए। सुबह पानी पीते हैं आप? प्रेशर आप हाथों में दीजिए। देखिए पेट बहुत आसानी से आपका क्लियर होता रहेगा। उसके बाद नाभि का भी बताया गया। नाभि हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। नाभि देखते ना, कहते ना धरण, हरियाणा में बोलते ना धरण टिक गई। हाँ ना, हरियाणा में बोलते है ना, धरण टिक गई, ये कहते हैं ना। तो धरण का इलाज आपको यहाँ बीचों बीच में दिया गया है, ठीक है ना। हथेली बीचों बीच में, इसका और इसका बीच कर लीजिए, ठीक है। एक इसका बीच में, बस जहाँ जाए। सुबह शाम उस पर प्रेशर दीजिए। चने मटर के दाने लगाइए। कलर कौन सा लगा सकते हैं? कलर आप देखिए, कलर में ब्लैक कलर लगाइए आप। ब्लैक कलर एक ऐसा कलर है जो कहीं भी आप लगा सकते हैं। अच्छा, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मतलब कोई नुकसान नहीं है।
जिसे काला टीका कहते हैं। हाँ हाँ, नजर उतार देगा। कलर से देखिए, कलर का प्रभाव हमारे शरीर पे होता है। होली दिवाली रंगों का प्रयोग हमारे नसों के माध्यम से भी अंदर जाता है। कलर का प्रभाव तो इतना है, आप ज्योतिषी के चक्कर में पड़ जाते हैं। पंडित जी मुंह में पाने माड़ी के पाने मोती पाने, वो क्या है, कलर ही तो है। वो जो पत्थर होता है ना, वो पहनते हैं तो वेंस मतलब नली, वो क्या कहेंगे आप हिंदी में उसको, नाड़ियाँ है ना, नाड़ियों के माध्यम से उसका प्रभाव जाता है, ये जानिए आप। तो पंडित जी डायग्नोज करते हैं, भैया आपकी कुंडली में है ये, आप माणिक पहनिए, आप नीलम पहनिए। नीलम नीला होता है, माणिक के मूंगा लाल होता है, किसी को लाल कलर वाला बताया जाता है, पुखराज पीला होता कि नहीं होता, किसी को पीला कलर वाला बताया जाता है ना। तो वो भी आज से नहीं, बहुत पुरातन काल से कलर चलाया, लेकिन इतने महंगे स्टोन है, उससे हम नहीं कर सकते। तो हम लोग ये कलर जो स्केच पेन है ना आपका, ये 2-2, 4-4 रुपये मार्केट में मिलते हैं, जो घर पे यूज होता है, यही कुछ बिंदु आप लगा लीजिए। इसके लिए कलर की किताब आती है, कलर थेरेपी किताब आती है। जो हम लोग मेथी दाना लगा रहे हैं ना, मेथी दाना की किताब आती है। आप उसको लेकर के घर में अपना इलाज तो करेंगे भाई, मेला तो 4 दिन का है। उसके बाद आप हमेशा घुटने का, कमर का, कहीं न कहीं से किसी की नींद नहीं आ रही, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, किसी की बीपी बढ़ गया, किसी की शुगर बढ़ गया है, उस किताब में सब दिया गया है। तो कुछ नहीं करना, किताब देखिए और चित्र बना हुआ है, ठीक है ना, ऐसे चित्र जैसे बना है ना, इसमें जैसे लिख दिया गया एनी इन्फेक्शन ऑफ फीवर। अब एनी इन्फेक्शन छोड़िए, इन्फेक्शन मतलब संक्रमण है ना, फीवर मतलब बुखार, ताप जिसे कहते हैं। अगर किसी को हो गया, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ब्लैक कलर लगा दिया गया, ब्लैक कलर दोनों उंगली में चारों तरफ, ठीक है ना। अब ये रिसर्च के द्वारा हुआ है, रिसर्च अध्ययन के द्वारा निश्चित किया गया। एक टेबलेट बनती है ना, तो उसके पीछे बहुत रिसर्च होता है। एक वैक्सीन बनाने में कितने साल लग गए, रिसर्च हुआ तब आया मार्केट में, तो रिसर्च हुआ तब लाया गया मार्केट में, ये जानिए आप। तो इसको लगाने से आपको शरीर में किसी प्रकार की इन्फेक्शन हो, संक्रमण हो, किसी खुजली हो रही, किसी की सर्दी हो गया, किसी को जुकाम हो गया, ये इन्फेक्शन ही होता है। तो इसको लगाएंगे यहाँ पर अंगूठे पर, ठीक है ना, तो देखेंगे आप कैसे धीरे धीरे ठीक होता है। बच्चों में तो कलर बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, बच्चों में, बड़ों में भी है, ऐसा बात नहीं है, बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। उसको करिए भाई, कलर टीका लगाते कि नहीं लगाते, सिंदूर लगाते कि नहीं लगाते, तो उसका भी बड़ा असर है, ये जानिए आप। तो कलर का इलाज जो आपने पूछा बताया हमने, तो कलर के द्वारा भी आप अपना इलाज कर सकते हैं। अब इसी जगह मेथी पट्टी भी आप लगा सकते हैं। अच्छा, दोनों लगभग एक ही दोनों लगा सकते हैं, वाह, है ना, मेथी भी लगा सकते हैं, कलर भी लगा सकते हैं, दोनों कर सकते हैं एक साथ में। और देखेंगे आपके शरीर की बीमारी कैसे दूर होगा। आगे क्या है, क्या ये देखिए, कलर द्वारा इलाज दिया गया। अब इसमें जो गोला दिख रहा है ना बीच में, ये गैस के लिए है, हरा रंग है गैस के लिए, ठीक है ना। अब हरा रंग क्यों है, इसकी बड़ी लंबी पढ़ाई हो जाएगी, ये जानिए अगर बताने लगे। इतना जानिए कि कैसे इलाज किया जाता है। कलर बुक आती है, उसमें पूरा दिया गया है, कलर चिकित्सा की किताब जरूर रखिए आप लोग, क्योंकि ये किताब अगर रखेंगे तो जन जन तक पहुंचेगा, इलाज होगा। और देखिए कई कलर इसमें दिए गए हैं, वायलेट कलर है, बैगनी कलर है, ग्रीन कलर है, ये लिखा गया है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो बड़े सरल ढंग से इलाज मेथी, मटर, चना से। अब आपने देखा ना हमारा शरीर कैसा है, अपने हाथ जैसा शरीर कैसा है, हाथ के जैसा शरीर है, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी। तो सिर का इलाज, पैर का इलाज, हाथ का इलाज। अब हाथ में भी 3 जोड़ होते हैं, पैर में भी 3 जोड़ होते हैं कि नहीं होते? 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ से आप बहुत आसानी से एक्यूप्रेशर द्वारा इलाज कर सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। इसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, ये जानिए आप, कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। तो इतना समझ में आया आपको?